ज़ुल्करनैन, ये नाम जब तारीख के सफ़हात पर लिखा जाता है तो ये सिर्फ एक हुक्मरान का नाम नहीं रहता। ये वो इलाही मोजज़ा बन जाता है जिसे कुरान ने क़यामत तक याद रखने का हुक्म दिया है। वो ना तो रूमी था ना फ़ारसी, बल्कि वो एक नेक, ताकतवर और खुदा तरस बंदा था जिसे ज़मीन के तमाम ख़जानों की कुंजियाँ अता की गई थीं। क्या आज का कोई साइंसदान, कोई इंजीनियर, कोई अरबपति ये दावा कर सकता है कि वो सूरज के तुलू और गरूब के आखिरी मकाम तक पहुंच सकता है? ज़ुल्करनैन ने ये किया, एक अनदेखे गैर मामूली सफ़र पर। इसका पहला सफ़र गुरूब आफताब की जानिब। वो समंदरों को पार करता रहा, रेगिस्तानों को रौंदता रहा, यहाँ तक कि वो दुनिया के उस आखिरी किनारे पर पहुंच गया जहाँ सूरज एक कीचड़ आलूद चश्मे में गर्क होता दिखाई देता था। ये कैसा मंजर होगा जहाँ रोशनी फना होती महसूस हो और एक अजीम फातिह वहाँ के वहशी कबीलों पर अदल का निज़ाम नाफिज कर रहा हो। उसकी तलवार चलती थी मगर सिर्फ जालिमों के खिलाफ, उसका अदल नाफिज होता था मगर हमेशा कमज़ोरों के हक में। फिर उसने रुख मोड़ा मशरिक की तरफ, एक ऐसा सफ़र जिसका इख्तिताम ज़मीन के उस हिस्से पर हुआ जहाँ सूरज की किरणें बराह रास्त एक ऐसी निहत्ती कौम पर पड़ती थीं जिनके पास बचाव के लिए कोई साया तक न था। ज़ुल्करनैन ने उनकी हालत पर रहम खाया और वहाँ भी इंसाफ और इंसानियत की बुनियादें मजबूत कीं। लेकिन इन तमाम फतूहात के पीछे एक खामोश, खौफनाक जिम्मेदारी छुपी हुई थी। ज़ुल्करनैन को इल्म था कि ज़मीन पर एक ऐसा ख़तरा मौजूद है जो इंसानों को फना करने के लिए तैयार था। एक ऐसी वहशी कौम जिसे दुनिया के आम हुक्मरान काबू नहीं कर सकते थे। और ये कौम याजूज माजूज, दो ऐसे पहाड़ों के दरमियान कैद थी जहाँ से वो मुसलसल फरार होने की कोशिश कर रही थी। अब ज़ुल्करनैन एक ऐसे खुफिया तीसरे मकाम की तरफ बढ़ रहा था जहाँ के लोग हर रोज़ खौफ और दहशत के साए में जीते थे। उन्होंने ज़ुल्करनैन को देखा तो ऐसे बेकरार हुए जैसे कोई डूबता शख्स निजात दहिंदा को देख ले। वो रोए, गड़गड़ाए और इल्तिजा की, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हमें याजूज माजूज से निजात दिला दो, हम तुम्हें सारी दौलत देने को तैयार हैं। लेकिन ज़ुल्करनैन ने दुनिया की इस हकीर दौलत को ठुकरा दिया और एक ऐसा अजीम शान फैसला सुनाया जो आज भी साइंस के लिए एक मोजज़ा है। वो एक आहनी दीवार बनाएगा, एक ऐसी दीवार जिसे ना आग जला सके, ना पानी बहा सके और ना कोई वैशी ताकत तोड़ सके। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि ज़ुल्करनैन ने वो आहानी दीवार कैसे तामीर की और ये दीवार आज कहाँ है? ज़ुल्करनैन ने ज़मीन के दो सिरों पर अदल कायम किया, मगर उसका असल मिशन अभी बाकी था। वो अब अपने तीसरे और सबसे खतरनाक सफ़र पर था। वो पहाड़ों, जंगलों और ऐसे इलाकों से गुजरा जहाँ की ज़बानें, रस्म व रिवाज और जोग्राफिया आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये एक ऐसा खुफिया रास्ता था जो उसे दुनिया के एक ऐसे मकाम पर ले जाने वाला था जहाँ इंसानियत की बका का सवाल था। यहाँ आखिरकार वो दो अजीम पहाड़ों के दरमियान एक ऐसे तंग दर्रे पर पहुंचा जहां के लोग सहमे हुए, खौफजदा और बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। ये वो कौम थी जिसने सदियों से याजूज माजूज के वहशतनाक हमलों को बर्दाश्त किया था। उनकी टूटी फूटी जबान को तर्जुमान की मदद से ज़ुल्करनैन ने समझा। वो एक ही बात दोहरा रहे थे, हमें बचा लो, याजूज माजूज ने ज़मीन में फसाद की इंतहा कर दी है। वो इंसानों और जानवरों को खा जाते हैं, फसलों को तबाह करते हैं और जब वो आते हैं तो ये ज़मीन किसी जहन्नम का मंजर पेश करती है। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, उनकी वहशत बेकाबू थी और उनसे लड़ना नामुमकिन था। मकामी कौम ने अपनी आंखों में आखिरी उम्मीद लिए ज़ुल्करनैन के कदमों में अपना तमाम सोना और चांदी ढेर कर दिया और इल्तिजाई लहजे में कहा, हम आपको ये तमाम दौलत देते हैं, बस हमारे और उन वहशी दरिंदों के दरमियान एक ऐसी रुकावट खड़ी कर दें जिसे वो तोड़ ना सकें। ये वो लम्हा था जहां ज़ुल्करनैन ने साबित किया कि वो आम बादशाह नहीं था। उसने दौलत को हकीर जाना। वो दौलत जो आज के कई ममालिक की जीडीपी के बराबर होगी, ज़ुल्करनैन ने ठुकरा दी और एक तारीखी जुमला कहा, मेरे रब ने जो क़ुव्वत और इख्तियार मुझे अता किया है वो तुम्हारी इस हकीर दौलत से कहीं ज्यादा है। तुम मुझे सिर्फ अपनी जिस्मानी ताकत से मदद दो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मजबूत बंध तैयार करूंगा जो तारीख में कभी नहीं बना।
और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा तामीराती मौजज़ा। जुल्करनैन ने सबसे पहले कौम को एक हुक्म दिया, मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ, ज़ुबरल हदीद। मकामी लोग लोहे के भारी खाम टुकड़े जुमा करने लगे। जुल्करनैन के माहिर इंजीनियर्स की निगरानी में लोहे के इन टुकड़ों को दो पहाड़ों के बीच की जगह पर एक दूसरे के ऊपर ऐसे तरतीब दिया गया कि वो एक अजीम शान और मजबूत ढांचा बन गया। ये लोहे का एक उमूदी पहाड़ था जो दोनों किनारों को छू रहा था। अब आया साइंस और इलाही कुदरत का वो हैरत अंगेज इम्तिजाज। जुल्करनैन ने हुक्म दिया कि इस लोहे के ढांचे के नीचे आग के बड़े बड़े भट्टे जलाए जाएं। आग की तपिश इतनी शदीद थी कि वो लोहा जो अभी खाम था लाल होना शुरू हो गया और शदीद हरारत से दहकने लगा। ये पूरी वादी एक देवकामत भट्टी में तब्दील हो चुकी थी। जब लोहा पूरी तरह पिघलने के करीब पहुंच गया तो जुल्करनैन ने अपना आखिरी हुक्म जारी किया, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ, मुझे पिघला हुआ कतर दो। फिर उन्होंने उस दहकते हुए लोहे के ढांचे पर पिघले हुए तांबे के सैलाब को उंडेलना शुरू कर दिया। गर्म लोहे और पिघले हुए तांबे का ये खौफनाक मिलाप एक ऐसा कीमियाई अमल था जिसे आज की साइंस सुपर अलॉय बनाने का अमल कहती है। तांबे ने लोहे के तमाम सुराखों और दरारों को भर दिया और जब ये ठंडा हुआ तो ये एक ऐसी शीशा जैसी हमवार, नाकाबिले उबूर और आहनी दीवार बन गई जिसे न तो हथियार तोड़ सकते थे न ही कोई चढ़ सकता था। याजूज माजूज हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। जब ये मौजिज़ाती तामीर मुकम्मल हुई तो जुल्करनैन ने गुरूर करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक ऐसा फ़िक्रा कहा जो क़यामत तक खौफ और उम्मीद का पैगाम रहेगा। ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। इसका मतलब है कि वो दीवार आज भी मौजूद है, लेकिन इस दीवार में दरार कैसे पड़ेगी और वो वक्त कब आएगा? जुल्करनैन ने एक ऐसी आहनी दीवार खड़ी की जो जमीन पर इंसानी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा शाहकार बन गई। याजूज माजूज कैद हो चुके थे और दुनिया एक तबाही से बच गई थी। मगर सवाल ये है कि आज की साइंस, आज की टेक्नोलॉजी इस दीवार को कहाँ ढूंढती है? दुनिया के कई माहिरीन अर्जियात और आसार कदीमा के मुहक्किकीन सदियों से इस दर्रे को तलाश कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये दीवार कोहे काफ के सिलसिले में कहीं छिपी है, जो कफकाज की पहाड़ियों में बहरे अस्वद और बहरे कज़वीन के दरमियान वाक़ है। कुछ कहते हैं कि ये दीवार चीन की अजीम दीवार के किसी खुफिया हिस्से के पीछे है, जिसे कदीम हुक्मरानों ने जुल्करनैन के खौफ से नकल किया। बाज़ थ्योरियाँ इसे दर्रे दारियाल या फिर साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तानों में छुपा हुआ बताती हैं। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और ज़ेर ज़मीन रेडार भी इस मौजज़ाती आहनी दीवार का कोई वाज़ेह सबूत नहीं ढूंढ पाए। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि जुल्करनैन की ये तामीर आम इंसानों के लिए नहीं बल्कि रब के वादे के लिए थी। ये जगह इतनी दूर दराज और पोशीदा है कि ये आज भी इंसानी नक्शे पर एक खाली पुरस्रार नुक्ता है। लेकिन जुल्करनैन की पेशगोई आज भी हमारे कानों में गूंजती है। ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा। अब सबसे बड़ा सस्पेंस, वो वादा कब आएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें एक खौफनाक मंजर की तरफ इशारा करती हैं, जो हमें याजूज माजूज की रिहाई के करीब आने वाली निशानियों से आगाह करता है। उन रिवायात के मुताबिक याजूज माजूज रोज़ाना इस आहनी दीवार को चाट कर या खोद कर कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। वो दिन भर मेहनत करते हैं, दीवार में थोड़ी सी दरार पैदा करते हैं और जब वो थक जाते हैं तो उनका सरदार हुक्म देता है कि बस अब वापस चलो, हम इसे कल तोड़ डालेंगे। मगर जब वो अगले दिन आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार फिर से उसी तरह मजबूत हो चुकी होती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि एक दिन उनका सरदार अल्लाह की तरफ से गलती करेगा और वो कहेगा कि हम इसे कल इंशाअल्लाह तोड़ डालेंगे।
اور جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو اگلے دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ جس دن وہ دیوار ٹوٹے گی، یاجوج ماجوج پہاڑوں سے نکل کر ایسے تیزی سے زمین پر پھیلیں گے جیسے کوئی طاقتور سیلاب پوری دنیا کو نگلنے آ رہا ہو۔ حدیث کے مطابق ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ہر طرف پھیل جائیں گے اور زمین پر فساد کی انتہا کر دیں گے۔ وہ سمندروں کا سارا پانی پی جائیں گے، فصلیں تباہ کر دیں گے اور انسانوں میں شدید افراتفری پھیلے گی۔ ان کی یہ تباہی تب تک جاری رہے گی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے خلاف دعا نہیں کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آئے گا جو ان سب کو فنا کر دے گا۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت، ایک عظیم فاتح کے عدل اور آخری زمانے کی ہولناک سچائیوں کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ ذوالقرنین کی دیوار آج بھی خاموشی سے اپنے آخری وعدے کا انتظار کر رہی ہے، اور شاید وہ وقت بہت دور نہیں۔